हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। 365 डेज ड्यूरिंग द ईयर हम बिजनेस करते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और ट्रांजेक्शन करने के बाद डे टू डे हम उसको अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करने का ऑब्जेक्ट है हमें ईयर एंड पर एक साल के बाद प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना। तो अकाउंटिंग करने का, ट्रांजैक्शंस जो डे टू डे होते हैं उनको बुक में लिखना अकाउंटिंग कहलाता है। और अकाउंटिंग करने की जो मेथड्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो 3 टाइप्स की नॉर्मली होती है। नंबर फर्स्ट पर है इंडियन अकाउंट सिस्टम। आपको नाम से समझ में आ रहा है इंडियन अकाउंट सिस्टम। ये सिस्टम इंडिया में ही मिलता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। और अकाउंटिंग रखने की ऐसी मेथड जो कि इंडिया में ही मिलती है या पाई जाती है, इंडियन अकाउंट सिस्टम के अंतर्गत आती है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो महाजन लोग होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, वो अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करते थे इंडियन अकाउंट सिस्टम के हिसाब से। इसमें जो वर्ड्स हैं वो इंडियन लैंग्वेज या हिंदी भाषा में ही लिखे जाते थे। जैसे 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। ये जो डिजिट्स हैं ये हिंदी में लिखे जाते थे पहले, और अभी भी ये जो मेथड्स है इंडियन अकाउंट सिस्टम, ये इंडिया में मिलती है। इसमें 2 साइड होते हैं, एक नाम साइड होता है, एक जमा साइड होता है। नाम साइड में जो भी डेबिट्स के आइटम होते हैं उनको, ट्रांजेक्शन्स को नोट किया जाता है। जमा साइड में क्रेडिट को। और इसमें हिंदी के वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सदा सहाय वगैरह वगैरह। और ये हम डेट की बात करें तो डेट में तिथि, मंथ हिंदी के आते हैं, चैत, बैसाख, आषाढ़, ये सभी इसमें नोट करते हैं। तो ये प्योरली इंडिया में ही ये मेथड मिलता है, जिसमें हिंदी लैंग्वेज में वर्ड्स लिखे जाते हैं। और ये जो लैंग्वेज है ये नाम जमा वाली, ये रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है। जैसे अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगालीज़ में या मराठी में, ये अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, रीजनल लैंग्वेज जो उनकी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उसमें अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। बट ये इंडिया में ही ये मेथड मिलता है। नेक्स्ट इसमें आता है सिंगल एंट्री सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम। ट्रांजेक्शन्स को एक बार रिकॉर्ड करना, वन टाइम रिकॉर्ड करने, जैसा नाम से समझ में आ रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम। ट्रांजेक्शन्स को सिंगल मीन्स एक बार, एंट्री मीन्स लिखना। ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रांजेक्शन्स को एक बार लिखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सिस्टम एक्चुअली में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आता है, क्योंकि ये इंडिया में, ये तो पूरे वर्ल्ड में ही मिलता है। सिंगल एंट्री सिस्टम पूरे वर्ल्ड में मिलेगा। ऐसे बिजनेसमैन जिनको अकाउंटिंग नॉलेज नहीं होता है, जो अपने हिसाब से जिसको जैसा समझ में आया उन्होंने वैसा रिकॉर्ड कर लिया। आपने देखा भी होगा कि आपके आसपास नियरेस्ट कोई भी शॉप होगी तो उसमें जो बिजनेसमैन होते हैं वो एक बुक रखते हैं, या एक कॉपी रखते हैं, जिसमें अगर आप उनसे कुछ आइटम या गुड्स लेने के लिए जाते हैं तो वो सीधा उसमें एंट्री कर लेते हैं, आपका नाम ऊपर टॉप में लिखते हैं, और जिस डेट को आपने गुड्स परचेज़ किया वो लिखेंगे, कितना रुपए का परचेज़ किया और उसका अमाउंट लिख लेंगे, और जब आप उसका पेमेंट करेंगे तो उसका पेमेंट की एंट्री कर लेंगे। तो नॉर्मली इसमें
इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर उन्होंने एक्सपेंसेस की भी एंट्री की है तो शॉर्ट में एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं, और बाकी इनका कोई सिस्टम होता नहीं है, कोई मेथड्स होती नहीं है। जहाँ इनका मन किया उन्होंने वैसे इसको रिकॉर्ड कर लिया, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अपूर्ण लेखा पद्धति भी बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम एक ट्रांजेक्शन्स को एक बार ही लिखते हैं, इसलिए इसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम नाम से समझ में आ रहा है, डबल मीन्स टू टाइप्स, ये टू टाइम्स या दो बार, एंट्री मीन्स लिखना, और सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें ईच ट्रांजेक्शन्स को, प्रत्येक ट्रांजेक्शन्स को दो बार बुक में लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम नाम से समझ में आ रहा है, डबल मीन्स दो बार। दो बार मीन्स यहाँ पर यूज़ होता है डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट मीन्स एक ट्रांजेक्शन्स के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, और हम उसको दोनों एस्पेक्ट को इसमें नोट करते हैं, दो बार एंट्री करते हैं। सपोज़ जैसे दो एस्पेक्ट मीन्स अगर हमने किसी से गुड्स परचेज़ किया या हमने गुड सेल किया, तो अगर हम गुड सेल करेंगे तो हमारे पास से गुड्स जाएगा और डेफिनेटली उसको कोई ना कोई व्यक्ति उसको परचेज़ करेगा। तो यहाँ पर परचेजर होता है, सेलर होता है, दो साइड होते हैं, दो पक्ष होते हैं, दो डिफरेंट पर्सन होते हैं, दो पार्टीज़ होती हैं, इसलिए इसमें दोनों का इफ़ेक्ट अलग अलग होता है। अगर हम गुड सेल करेंगे, हम अपनी बुक में सेल करने की एंट्री करेंगे, और सामने वाला जो जिसको हमने सेल किया कस्टमर होगा या वो रिटेलर होगा, तो वो अपनी बुक में परचेज़ करने की एंट्री करेगा। तो यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन्स के दो पार्ट होते हैं, दो साइड होते हैं, हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। हम एक ही अब दो साइड को रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, सपोज हमने गुड सेल किया तो हमारे पास से गुड जाएगा और कैश हमारे पास आएगा, तो इसके दो इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। एक चीज़ हमारे पास आ रही है, कैश आ रहा है, गुड्स जा रहा है, सेल्स हो रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में हम दोनों साइड को लिखते हैं, कैश आ रहा है इसकी भी एंट्री होगी, गुड्स हमारे पास से जाएगा, इसको भी हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर दोनों इफ़ेक्ट को नोट किया जाता है। तो होप आप समझ चुके होंगे कि सिस्टम अकाउंटिंग में 3 टाइप्स होते हैं। एक इंडियन अकाउंट सिस्टम जो कि आपको इंडिया में ही मिलेगा, सेकंड होता है सिंगल एंट्री सिस्टम जो कि वर्ल्ड में कहीं भी मिल सकता है, इसको कोई भी मेंटेन कर सकता है जिसको अकाउंटिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। यहाँ पर सिंगल मीन्स एंट्री सिस्टम, सिंगल मीन्स एक ट्रांजेक्शन को एक बार रिकॉर्ड करना, उसके एक ही एस्पेक्ट को नोट करना। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम, इसमें हम एक ट्रांजेक्शन्स के दोनों इफेक्ट को नोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है जो सभी नॉर्मली मैक्सिमम कंट्रीज़ के लोग जो बिजनेसमैन हैं इससे अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त लैंग्वेज भी है और ये कोर्ट से सर्टिफाइड भी है। इसलिए जो कंपनीज़ हैं डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम में अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करना इनके लिए ज़रूरी होता है। तो होप आपको ये सिस्टम समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। थैंक यू।